नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकूबाजी कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। 2 दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा में पूर्व के आपसी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने और चाकू से हमला करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में थावे पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से जांच पड़ताल करने के बाद घायल व्यक्तियों को जहां उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसको स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने थावे थाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की है और इस कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नामजद अभियुक्त मोहम्मद कुदुस शाह उर्फ अब्दुल कुदुस, पिता स्वर्गीय सलीम शाह साकिन एकडेरवा थाना थावे को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर आए दिन लोगों को जाली नोटों के बंडल थमाकर ठगों द्वारा ठगी की घटना सामने आ रही थी। इसमें पुलिस विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर क्षेत्र से ही एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है, जिसमें कई नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। उस कांड का अनुसंधान अभी चल ही रहा है। उसमें बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तब तक एक और मामला सामने आया, इसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में NH 27 पर चंदन पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग डुमरिया पुल की ओर से मोहम्मदपुर की तरफ आते दिखे। पुलिस की जांच को देखकर वे मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा करके बल प्रयोग करते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों की पहचान पवन कुमार साहनी पिता वकील सहनी और उमेश शाह पिता शिवमंगल शाह तथा नंदन सहनी उर्फ बाबूजी उर्फ बुढ़ा पिता स्वर्गीय गणेश सहनी, ये सभी साकिन चांद परसा थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल फोन तथा एक कागज के ऐसे बंडल मिले हैं जिनके ऊपर और नीचे 500-500 रुपए के असली नोट लगे हुए थे और बीच में कागज भरा हुआ था। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे बैंक से पैसे निकाल कर आने वाले लोगों को अधिक रुपए का लालच देकर उक्त बंडल थमाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है और मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान की गई है। मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। आज गन्ना उद्योग सह सहकारिता विभाग बिहार सरकार के मंत्री गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिधवलिया चीनी मिल का निरीक्षण किया और चीनी मिल के विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही कृषकों के साथ भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, चीनी मिल द्वारा ईख मूल्य भुगतान, गन्ना सर्वे, उर्वरक की उपलब्धता, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यांत्रिकीकरण योजना, जल निकास एवं गन्ना विभाग तथा अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने ससमय सर्वे का कार्य पूर्ण करने, ईख मूल्य भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा क्षेत्र विस्तार करने पर भी बल दिया गया एवं गन्ना प्रसार यंत्र एवं प्रशिक्षण के द्वारा गन्ना को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। किसानों के द्वारा बताया गया कि घोड़पड़ास के द्वारा फसल को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे गन्ने का रकबा घट रहा है। घोड़पड़ास के नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिन जिलों में चीनी मिल नहीं है, उन जिलों में भी चीनी मिल
मिल स्थापित करने की बात कही गई। जल जमाव के कारण भी फसल क्षति होती है, जिससे उत्पादन घटता है, अतः जल निकास पर भी बल दिया गया। उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अच्छी फसल लगाने का भी निर्देश दिया गया। सरकार चीनी मिल एवं किसानों को मिलकर कार्य करने की बात कही। सचिव महोदय ने कहा कि किसानों को हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि भी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा बैठक में चीनी मिल के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारत शुगर मिल सिदोलिया के पदाधिकारियों के साथ ही ईख पदाधिकारी गोपालगंज, सिवान एवं अन्य सहायक ईख विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो बलुआ टोला के 40 वर्षीय मोहन यादव रविवार की शाम को घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजन परेशान थे। सोमवार को भी इनकी तलाश की गई। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच बताया जा रहा है कि इनका शव पुलिस ने खेत से बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि बाजार से मोटरसाइकिल पर बैठाकर कुछ बदमाश इनको ले गए थे और पूर्व के विवाद में इनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल परिजनों को हत्या की आशंका है और इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के गुमनिया दियारा विजयपुर चंवर से पुलिस ने मृतक मोहन यादव के शव को बरामद किया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आज इनके परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों एवं कृषक समुदाय के बीच समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं कृषि की सतत उत्पादकता को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संदेश में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने दीर्घकालीन मृदा उत्पादकता एवं पर्यावरण स्थिरता बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के समुचित संरक्षण हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने का आह्वान किया तथा बताया कि संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने से समय के साथ मृदा के इन गुणों में सुधार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के सभी गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में कटिया प्रखंड में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद सरल एवं सुगम माध्यम से समस्याओं के निदान करने की दिशा में पहल भी किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य प्राप्त आवेदनों एवं जन शिकायतों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करना है। शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान हो रहा है। साथ ही प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निष्पादन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। 9 तारीख को छपरा में भीष्म एक योद्धा ना भूतो ना भविष्यति का मंचन गोपालगंज के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। छपरा के मशहूर भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में शाम को 6 बजे से गोपालगंज के बेहतरीन कलाकार इस नाट्य प्रस्तुति को करने के लिए लालायित होकर तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बसंत उत्सव पर इस नाटक का गोपालगंज के अंबेडकर भवन में भव्य प्रस्तुति हुआ था। इस दौरान काफी लोगों ने इस डिजिटल नाटक की प्रशंसा की और जिला प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन से अधिक सम्मान से नाटक के कलाकारों को सम्मानित किया गया था। अब इस नाटक का दूसरी बार छपरा की धरती पर मंचन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जदयू पार्टी ने कैंप कार्यालय में कटिया प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य एवं सिधवलिया प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर द्वारा अपने अपने प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में 9 मनोनीत पंचायत अध्यक्षों की सूची तथा 9 गठित कटिया एवं सिधवलिया प्रखंड कमेटी की सूची जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, पंचायत स्तर तक पार्टी के विस्तार तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।
हुई। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने नव मनोनीत पंचायत अध्यक्षों एवं प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गोपालगंज में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को एक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित एवं वैध प्रवासन, विदेश में कार्य स्थल की परिस्थितियां, श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक अनुकूलन, भारतीय दूतावासों द्वारा उपलब्ध सहायता तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए बीएसडीसी गोपालगंज सदर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया। एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मिसिर बतराहा के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान ट्रक से 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस दौरान अनिल कुमार पिता स्वर्गीय चंद्रमा पांडे साकिन बलहा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया तथा शराब लदे हुए ट्रक को जब्त कर इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी 18 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कोयनी ओवर ब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल सहित शराब को पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसके अंदर से 18 लीटर से अधिक शराब मिली। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दिया है। कटिया थाना की पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल कुशवाहा पिता योगिंदर कुशवाहा साकिन मोहनपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चाकूबाजी कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। 2 दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।